Hello girls, today we will do our next chapter, that is generation of vouchers and accounting vouchers. So इस चैप्टर में बेटा we will have to do only the very short questions. सबसे पहले हम करेंगे what is the meaning of source documents. बेटा listen to me carefully first. बेटा जब भी हम अपने अकाउंट्स बनाते हैं ना, जब भी एक अकाउंटेंट को हम बोलते हैं अपने अकाउंट्स बनाओ, तो वो ऐसे ही कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करता. वो कहता है पहले मुझे प्रूफ दिखाओ जिसके बेस पे मैं रिकॉर्ड करूँगा. अगर आपने कुछ ख़रीदा है तो आपके पास उसका बिल होएगा, आप वो बिल दिखाओ जिसके बेस पे मैं रिकॉर्ड करूँगा. तो वो अकाउंटेंट क्या करता है कि वो जब रिकॉर्डिंग करता है, लिखता है कि आज आपने 1 लाख की परचेज़ की है, तो जो भी बिल होता है वो उसको साथ अटैच करता है ताकि उसका प्रूफ भी साथ हो कि जो आपने परचेजेस की हैं वो वाकई की हैं. आप कोई भी गलत प्रूफ या गलत बात नहीं कह रहे. बेटा अगर हम प्रूफ नहीं अटैच करेंगे साथ, तो ऐसे तो कुछ भी कोई भी मैनिपुलेट कर सकता है. कोई भी अपनी मर्ज़ी से परचेजेस कितनी भी लिख सकता है, सेल्स कितनी भी लिख सकता है. इसलिए उन प्रूफ्स को हमें साथ अटैच करना पड़ता है. वो सारे प्रूफ जो होते हैं, चाहे वो कैश में हमने ख़रीदा है, चाहे हमने उधार ख़रीदा है, उन सब को हम बोलते हैं सोर्स डॉक्यूमेंट्स. क्या बोलते हैं हम अपने सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स? सोर्स डॉक्यूमेंट्स आर द एविडेंसेस. एविडेंसेस मीन्स प्रूफ होता है किसका? बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. किसका प्रूफ है? जो हम सारी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स करते हैं, परचेज, सेल, सैलरी पे की, रेंट पे किया, ये सब का प्रूफ होता है जो हमें इंफॉर्मेशन बताता है अबाउट द नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन. लाइक अगर ये बिल है उसमें लिखा होगा कि ये परचेजेस की है. एक बिल है उसमें लिखा है सेल की है. एक बिल है उसमें लिखा है कि मैंने इस पर्सन को ये सैलरी पे की है. एक बिल नहीं है, एक जस्ट लाइक एक सर्टिफिकेट टाइप एक पेपर पे ये ट्रांजैक्शन मेंशन होती है. ठीक है, कि ये नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन और कितने अमाउंट की है ये सब लिखा होता है, जिसके बेस में हम अपनी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करते हैं और ये प्रूफ हम साथ अटैच करते हैं. सो क्या हो गया? सोर्स डॉक्यूमेंट्स हमारे एविडेंसेस हैं जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन लिखी होती है कि ट्रांजैक्शन की नेचर क्या है और कितना अमाउंट इन्वॉल्व है. नेक्स्ट स्टेट द पर्पस ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट्स. सोर्स डॉक्यूमेंट का सो पर्पस क्या हुआ? रिकॉर्डिंग एंट्रीज. क्या पर्पस है? एंट्रीज को रिकॉर्ड करने के लिए अपनी बुक्स में हम ये सारे डॉक्यूमेंट्स को यूज़ करते हैं. नेक्स्ट है नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द परचेजेस बुक. परचेजेस बुक मतलब परचेजेस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट बनाते हैं? दैट इज परचेजेस इनवॉइसेस. इनवॉइस मीन्स बिल रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. जो हमारे सप्लायर होते हैं जिनसे हम खरीदते हैं वो हमें बिल काट कर देते हैं. वो जो बिल होता है वो हम रिकॉर्ड करते हैं. परचेजेस इनवॉइसेस जो हम किससे रिसीव करते हैं? सप्लायर से. बेटा जो भी गुड्स को बेचता है ना वही बिल देता है, जो खरीदता है वो तो लेता है. अब मैंने खरीदा किससे? अपने सप्लायर से. उन्होंने बिल मुझे दिया, जो मुझे बिल उन्होंने दिया मैं उसको रिकॉर्ड करूँगी. नेक्स्ट है नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग द सेल्स बुक. कौन सा सोर्स डॉक्यूमेंट होएगा? सेल्स इनवॉइस. जो मैं बिल किसको इशू करती हूँ? कस्टमर को. उसकी मैं एक कॉपी अपने पास रख लेती हूँ और उसको अटैच करती हूँ. नेक्स्ट है नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट फॉर रिकॉर्डिंग इन द परचेजेस रिटर्न बुक. परचेजेस रिटर्न बुक के लिए हमारा बेटा जो सोर्स डॉक्यूमेंट यूज़ होता है उसको हम बोलते हैं डेबिट नोट इशू टू सप्लायर. क्या बोलते हैं? डेबिट नोट इशू टू सप्लायर. क्या बोलते हैं? डेबिट नोट इशू टू सप्लायर. और सेल्स रिटर्न के लिए क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. हमने बेटा परचेजेस रिटर्न के लिए हमारे 2 डॉक्यूमेंट होते हैं. यहाँ तो हम करते हैं डेबिट नोट इशू टू सप्लायर, यहाँ हम करते हैं क्रेडिट नोट रिसीव्ड फ्रॉम सप्लायर. 2 डॉक्यूमेंट है. ये आपको लर्न रखने बेटा कौन कौन से डॉक्यूमेंट किस पर्पस के लिए यूज़ होते हैं. आपको सोर्स डॉक्यूमेंट लग गया पता. परचेजेस बुक के लिए परचेजेस इनवॉइस होता है जो हम सप्लायर से लेते हैं. सेल्स बुक के लिए सेल्स इनवॉइस होता है जो हम कस्टमर को देते हैं. परचेजेस रिटर्न के लिए डेबिट नोट होता है या क्रेडिट नोट होता है. बट जो डेबिट नोट होता है वो हम सप्लायर को देते हैं. क्रेडिट नोट होता है वो हम सप्लायर से लेते हैं.
डेबिट नोट सप्लायर को देते हैं और क्रेडिट नोट सप्लायर से लेते हैं। नेक्स्ट है बेटा हमारा सेल रिटर्न के लिए कौन सा डॉक्यूमेंट यूज होता है, उल्टा। उसमें था डेबिट नोट जो सप्लायर को देते हैं, इसमें कौन सा क्रेडिट नोट जो कस्टमर को इशू करते हैं, या डेबिट नोट जो हम कस्टमर से रिसीव करते हैं। क्रेडिट नोट जो हम कस्टमर को इशू करते हैं, डेबिट नोट यहाँ हम कस्टमर से रिसीव करते हैं, ये हमें लर्न रखनी है। नेक्स्ट है नेम द सोर्स डॉक्यूमेंट, जो हम किस में रिकॉर्डिंग करते हैं, कैश बुक में, लाइक कैश एंट्री करते हैं, हम कैश में कुछ पे करते हैं। बेटा परचेजेज और सेल में एंट्री तब आती है जब हमारी क्रेडिट एंट्री होती है, उधार हम खरीदते हैं, उधार बेचते हैं। हम नेक्स्ट चैप्टर आपको करवाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। बट अगर हम कोई चीज़ कैश खरीदते हैं तो हमारी एंट्री किस बुक में आ जाती है, कैश बुक में। अगर सपोज करो एक पर्सन है राम, उससे मैंने 1 लाख का उधार खरीदा तो वो परचेजेज बुक में एंट्री आएगी। अगर मैंने उसको 1 लाख का खरीदा और उसको उसी वक्त पेमेंट कर दी तो वो एंट्री मेरी कौन सी बुक में आती है, कैश बुक में। तो उसके लिए कौन से सोर्स डॉक्यूमेंट है, कैश मेमो, जो भी मेमो जिस पे लिखा होता है कि मैंने उससे कितने का खरीदा और कितनी अमाउंट की पेमेंट की, या कैश रिसीट इशूड या रिसिप्ट। जब मैं उसको पेमेंट करती हूँ तो मुझे एक रिसिप्ट लिख के देता है कि मैंने आपकी पेमेंट रिसीव कर ली है, एक प्रूफ देता है। कल को वो मुकर गया कि नहीं मैंने तो पैसे लिए ही नहीं, फिर तो हमारा अकाउंटेंट कहता है कि आप उससे हर चीज़ की रिसिप्ट लो, आप उसे साइन करवाओ कि मैंने आपकी पेमेंट ले ली है। तो जो रिसीव होती है, जो रिसिप्ट होती है, जो उसने रिसीव करके साइन की होती है, वो मैं साथ अटैच करती हूँ, वो हमारा क्या बन जाता है, सोर्स डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है वाउचर। वाउचर क्या होता है, वाउचर भी एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, मतलब एक प्रूफ है इन सपोर्ट ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शंस, जो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए हमारा सपोर्ट करता है। ठीक है, बिजनेस ट्रांजैक्शन हम इसकी हेल्प से करते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज सपोर्टिंग वाउचर्स। सपोर्टिंग वाउचर्स क्या होते हैं, ये भी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ है ऑफ द बिजनेस ट्रांजैक्शंस हैव टेकन प्लेस। सपोर्टिंग होते हैं एडिशनल वाउचर, बेटा अलग से थोड़े वाउचर्स होते हैं कि एक वाउचर के आगे अगर परचेजेस की हैं तो अगर रिटर्न हुई है परचेजेस की तो ये वाउचर कहाँ लिखा हुआ है, ये बिल नंबर कौन सा है, तो वो साथ में लिख देते हैं ये बिल नंबर है। जैसे सपोज करो मैं लिख दिया बिल नंबर 11 में परचेजेस है, बिल नंबर 23 में परचेजेस रिटर्न है, तो वो जो एडिशनल वाउचर होते हैं अटैच कर देते हैं हम साथ, उसको हम बोलते हैं सपोर्टिंग वाउचर। Next is state the types of supporting voucher. There are 2 types of supporting voucher, that is the internal supporting voucher and external. Next, external supporting voucher कौन होते हैं, external मतलब बाहर, internal मतलब अंदर। एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर कौन होएगा, जो हमारी थर्ड पार्टीज बनाएंगी, हमारे कस्टमर्स बनाएंगे, हमारे कोई भी बनाएगा, हमारी थर्ड पार्टी बनाएंगी, जो विद इन द ऑर्गेनाइजेशन नहीं बनेगा। इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर जो कंपनी के अंदर के लोग बनाएंगे, हमारी ऑर्गेनाइजेशन बनाएगी, हमारे मेंबर्स बनाएंगे, वो कौन सा होता है, इंटरनल। गिव 2 एग्जांपल्स ऑफ एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर। आप 2 एग्जांपल्स करोगे, सिर्फ आप फर्स्ट 2 कर लो, बहुत हैं। कौन सी है, कैश मेमो ऑब्टेन फ्रॉम सेलर। सेलर बाहर का बंदा हो गया, मैंने गुड्स बेची, किसको बेची, राम को। मैंने, मेरा बिजनेस चल रहा है, मैंने गुड्स किसको बेची, राम को। बेचकर राम ने मेरे को पैसे दे दिए। मैंने गुड्स बेची किसको, राम को, और राम को पैसे दे दिए। ठीक है, राम से पैसे ले लिए। उसने कैश मेमो ऑब्टेन फ्रॉम द सेलर। मैंने उससे क्या लिया, कैश मेमो लिया। कैश मेमो क्या होता है, उसने मुझे दिया कि आप मुझे लिख दो, साइन कर दो इस मेमो पे कि आपने पेमेंट रिसीव कर ली है। वो उसने बनाया था और मैंने साइन किया। ठीक है। नेक्स्ट, परचेजेज इनवॉइस ऑब्टेन फ्रॉम सप्लायर ऑफ गुड्स। अगर मैं कुछ गुड्स खरीदती हूँ तो मुझे बिल कौन देता है, जिससे मैंने खरीद रही हूँ वो मुझे बिल देता है। वो मुझे बिल देता है, ये लो बिल, इस पर आपने इतने अमाउंट्स की गुड खरीदी हैं और इतने आपने पेमेंट करी है, या नहीं करी तो इतने का बिल आप क्या है, आपने इतनी गुड्स खरीदी हैं। तो अब वो वाउचर किसने बनाया, थर्ड पार्टी ने। समझे मेरी बात। अगर मैंने राम से गुड खरीदी हैं
तो वो बिल किसने बनाया है? राम ने। परचेजेस इनवॉइस किसने बनाया है? राम ने। उसने बनाकर मुझे दिया है, वो होगा एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर, जो थर्ड पार्टी बनाती है। ठीक है, ऐसे अगर मैंने गुड्स बेची हैं और उसने उसी वक्त मुझे कैश में पेमेंट कर दी है, तो मेरे से एक मेमो साइन करवाता है कि आप ये साइन करो कि आपको ये पैसे मिल गए हैं। और वो कैश मेमो कौन बनाता है? थर्ड पार्टी, मेरा कस्टमर बनाता है। ठीक है, तो वो कौन से होते हैं? एक्सटर्नल सपोर्टिंग वाउचर। नेक्स्ट है व्हाट इज इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर। वही ये वाउचर्स कौन बनाता है? ऑर्गेनाइजेशन, बट आर वैलिडेटेड बाय थर्ड पार्टीज। बनाता है किसके लिए? ये थर्ड पार्टी के लिए। वैलिड किसके लिए होता है? ये थर्ड पार्टी के लिए। देखो, गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनल सपोर्टिंग वैलिडेटेड वाउचर। पहला क्या है? काउंटर फॉल्स ऑफ पेन स्लिप। पेन स्लिप होता है बेटा जो बैंक्स में पड़ी होती है। आपने देखा होगा, आप बैंक में जाओ, वहाँ पे एक स्लिप पड़ी होती है जिसमें आप विड्रॉ और डिपॉजिट करते हो। आप वो स्लिप में अमाउंट भरते हो, अपना अकाउंट नंबर लिखते हो, अपना नेम लिखते हो कि ये जो स्लिप है उससे मैं विड्रॉ करूँगी और डिपॉजिट करूँगी। आप वो स्लिप फिर काउंटर पे जमा करवाते हो, फिर आपको पैसे मिलते हैं, या आप विड्रॉ करवाते हो या आप डिपॉजिट करवाते हो। अब वो पेन स्लिप बनाई किसने है? बैंक ने। मतलब इंटरनल सपोर्टिंग वाउचर हो गया, बट इसको यूज़ कौन करता है? कस्टमर। ये वैलिड किसके लिए? कस्टमर के लिए वैलिड है। ठीक है, नेक्स्ट है काउंटर फॉइल ऑफ चलान फॉर पेमेंट ऑफ एडवांस टैक्स। हम चलान के थ्रू पेमेंट करते हैं बेटा। ये चलान है, ये सब कौन सी ये पेमेंट कौन सी होती है? आपने पढ़ा होगा, ये वो चलान नहीं है जो हमारे होते हैं, ये चलान कुछ और होता है। ये पेमेंट के लिए एक ई सर्टिफिकेट टाइप कुछ होता है। जब हम बैंक में मैंने टैक्स की पेमेंट करती हैं तो मैं उनको बोलती हूँ मेरा चलान फिल कर दो। तो एक फॉर्म होता है बेटा जो बैंक ने बनाया होता है अपना फॉर्म, बट वो किसके लिए होता है? जिन्होंने टैक्स की पेमेंट करनी होती है उनके लिए वो फॉर्म होता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा हमारा अकाउंटिंग वाउचर्स, जो कि हम लोग यूज़ करते हैं। अकाउंटिंग वाउचर्स सेकेंडरी वाउचर्स होते हैं जो किसके बेस पे प्रिपेयर्ड होते हैं? सपोर्टिंग वाउचर्स। ये जो सपोर्टिंग वाउचर है ना हमारे, इसके बेस पर हमारे कौन से वाउचर्स प्रिपेयर होते हैं? अकाउंटिंग वाउचर्स। कौन बनाता है? ये अकाउंटेंट। उसको काउंटर साइन, उसको दोबारा साइन कौन करता है? ऑथराइज्ड पर्सन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब सेकेंडरी वाउचर्स को देखते हुए हमारा अकाउंटेंट जो है, ये जो है वो कौन से वाउचर बनाता है? अकाउंटिंग वाउचर। फिर उसको जो कंपनी का ऑर्गेनाइज्ड पर्सन होता है, ऑथराइज्ड पर्सन होता है, ऐसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, वो साइन करते हैं फॉर द पर्पस ऑफ रिकॉर्डिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ये वाउचर्स बेटा हमारे दो होते हैं। कौन कौन से अकाउंटिंग वाउचर्स? एक है हमारा कैश वाउचर और एक है हमारा नॉन कैश वाउचर्स। कौन कौन से वाउचर्स है हमारे? कैश वाउचर्स और नॉन कैश वाउचर्स। आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में आपको कराऊंगी, अभी आप इतने ध्यान रखें। थैंक यू।